संभल जामा मस्जिद और अजमेर दरगाह का मामला सामने आने के बाद लगातार कई तरह के सवाल इस पूरे के पूरे मुद्दे पर उठने लग गए हैं। एक तरफ जहां एक पक्ष यानी हिंदू पक्ष इन तमाम स्थलों की मांग कर रहा है, साथ ही साथ कह रहा है कि यहाँ इतिहास कहीं ना कहीं इनको मंदिर से जोड़कर देखता है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसमें कई तरह के दूसरे सवाल उठा रहा है और वर्शिप एक्ट 1991 का भी हवाला बहुत मजबूती से दे रहा है। इस पूरे मामले में हमारे साथ बात करने के लिए मस्जिद बचाओ तहरीक के स्पोक्समैन अमजदुल्ला खान साहब हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, एक के बाद एक इस तरह के मामले आते हैं, आखिर अंत कब? लोगों ने सोचा था कि शायद बाबरी के बाद अंत हो जाएगा। दूसरी तरफ ये भी मजबूती से बात कही जाती है कि अगर इतिहास में इन तमाम स्थलों का ताल्लुक मंदिर से था तो देख क्यों नहीं दिए जाते। देखिए, जिस वक्त बाबरी मस्जिद का फैसला आ रहा था जी, तो उसी वक्त पे मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हमने बयान भी दिया था और एहतजाज भी किया था। पूरे हिंदुस्तान में वाहिद एक मजलिस बचाओ तहरीक ही जमात थी जो जजस के खिलाफ में एहतजाज किया था कि जजस ने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया। जी। तो उसके साथ ही ये जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो भी आप नाम लगाइए, कहीं ना कहीं इनका आरएसएस से ताल्लुक है। तो ये लोग शुरू से आज तकरीबन कई सालों से बोलते हैं कि 1100 मसाजिद, दरगाहें, खानखाएं ऐसे हैं जो हमारी लिस्ट पर है, हम उनको लेकर रहेंगे। और उनका एक ख्वाब है कि हिंदू राष्ट्र बनाना, कॉमन सिविल कोड करना। तो ये लोग जो है, देखिए, बीजेपी 1 या 2 दिन में पावर में नहीं आई। ये लोग भी 60-70 साल जो है हिंदुइज्म का नशा पिला पिला के लोगों को। अब इसमें जो है कि फर्स्ट टाइम जो नरेंद्र मोदी 2014 में पावर में आया, वो है कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस की जो करप्शन थी, जो कांग्रेस की जो नीतियां थी, उसकी वजह से बीजेपी पावर में आई और उसके बाद में वो लोग अपने आप को कंसोलिडेट कर दिए। तो अब ये तो ऐसे तो मांगे आते रहेंगी जब आप लूज एलिमेंट्स को, और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से पहली मर्तबा के किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये लूज एलिमेंट्स को मॉनिटर किया जा रहा है। ये लोग देख रहे हैं कि एक बिल्कुल कोई हिंदू सेना का नामी, जिसके ऊपर 40 केसेस है ऑलरेडी। मैं जब अजमेर दरगाह गया था रिसेंटली, तो वहाँ के तमाम लोगों से मैं मुलाकात किया, तो वो लोग बोल रहे थे कि भाई ऑलरेडी ही इज हैविंग सम क्रिमिनल बैकग्राउंड, 40 केसेस है उसके ऊपर। वो शख्स जाता है, एक दरखास्त डालता है, वो दरखास्त डालने के बाद में उसको इतनी वाइट पब्लिसिटी दी जा रही है, इतनी वाइट पब्लिसिटी दी जा रही है। संभल का वाकया देखिए आप, संभल के वाकये पे सुबह 10 बजे पिटीशन आता है, 2 बजे जो है इमीडिएट ऑर्डर इश्यू हो जाता है और शाम को जो है पुलिस आ जाती है, फिर दूसरे दिन पुलिस आ जाती है। पहले दिन जब सर्वे होता है कोई गड़बड़ नहीं होती, दूसरे दिन भी सर्वे होता है, गड़बड़ नहीं होती। इंटेंशनली फ्राइडे के दिन ये लोग सर्वे करते हैं, मालूम है कि लोग जमा होते हैं, मुसलमान नमाज के लिए आते हैं, और सर्वे टीम के साथ में नारे मारते हुए, हिंदुओं के नारे मारते हुए कुछ लोग आते हैं। और फिर उसके बाद में जो है एक देखिए, आप किसी रियासत में जो कम्युनल राइट्स होते हैं जी, तो अगर पार्टी इन पावर चाहिए तो राइट्स होते हैं, पार्टी इन पावर अगर नहीं चाहिए तो राइट्स नहीं होते। हमारे यहाँ चंद्रबाबू नायडू एक सीएम थे, 5 साल तक आंध्र प्रदेश में, जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ। जबकि साबिका के जो भी गवर्नमेंट से हमारे हर 8 दिन को, 10 दिन को, 15 दिन को कम्युनल राइट्स होते थे। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि जब इतिहास से जोड़कर देखा जाता है, उन तमाम स्थलों को कहा जाता है कि जो बाहरी आक्रांता आए थे उन्होंने आकर जो है इन तमाम स्थलों का जो है स्टेटस था उसको तब्दील किया, तो आज वो लोग कहते हैं कि इतिहास में जाकर देखा जाए और जो हमारा था हमें वो वापस दे दिया जाए। नहीं, देखिए, आप जब इतिहास की बात कर रहे हैं तो लाल किला किसने बनाया उसके हवाले कर दीजिए, उनके अफराद खानदान के हवाले कर दीजिए ना। ताजमहल जिसने बनाया उनके खानदान के हवाले कर दीजिए। ऐसे कई प्रॉपर्टीज है जो हुमायूं के दौर में, अकबर के दौर में, शाहजहां के दौर में बनाए, उनके खानदान, अफराद खानदान को बुलाओ, दे डालो। पार्लियामेंट किसने बनाया, किसके दौर में बना, उनके अफराद खानदान को बुलाओ, आप दे डालो। आप देखिए कि ये तमाम चीजों के ऊपर आप नहीं थे, मैं नहीं था, आज जो पिटिशनर है वो लोग नहीं थे। 200 साल 300 साल पुराना वाकया निकाल के आप एक कहानी कोई लिख दिया, उसको आप लेके आके पेश कर रहे हैं आज के दौर में। आज वी आर इन 21st सेंचुरी, लोग चांद को चले गए और आप आके वो दखियानुसी बातें कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि ये तमाम चीज़ों पे विराम लगाने के एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था कि आज के बाद में कोई मंदिर मस्जिद के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो कोर्ट का यानी किसी किस्म के नहीं आएंगे। लेकिन आप देखिए कि सबसे बड़ा वायलेशन हुआ जो बाबरी मस्जिद के आप खुदाई करके बताए, और जो मुस्लिम पक्ष थे वो खुदाई के लिए माने नहीं, बल्कि एफिडेविट डाले जाके, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले और ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वाले जाके उस खुदाई को माने।
तो उस वक्त जिस वक्त ये पिटीशन आया था उस वक्त ही हम बोले कि भाई आप लोग ये जो मान रहे हैं खुदाई को, ये सबसे बड़ी गलत बात है कि वो लोग पूरा सील कर देंगे एरिया को, लाके अंदर एक मूर्ति डाल के आपको निकाल के बताएंगे। तो ये खुदाई के बुनियाद पे एक तकरीबन एक 200 या 300 साइंटिस्ट एक लेटर लिखे थे उस वक्त के वजीर, हमारे उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, शायद एपीजे अब्दुल कलाम थे शायद, मैं समझता हूँ कि उनको ये लिखे थे कि, और वो तकरीबन गैर मुस्लिम थे वो प्रेसिडेंट, वो जो साइंटिस्ट लेटर लिखे थे कि किसी भी मिल्कियत का दावा खुदाई से नहीं हो सकता बोल के। तो आप खुदाई किए बाबरी मस्जिद की जगह और फैसला दे रहे हैं आस्था की बुनियाद पे, और फिर आज आप खुदाई की बात कर रहे हैं, तो आपका स्टैंड जो है इट इज नॉट वेरी क्लियर। आज तो सिर्फ सर्वे की बात हो रही है ना, कि सिर्फ सर्वे ही तो कराया जा रहा है, स्टेटस को थोड़ी ना तब्दील किया जा रहा है, 1991 एक्ट को थोड़ी ना छेड़ा जा रहा है, सर्वे की इजाजत तो दी गई है, तो सर्वे कराया जा रहा है सिर्फ। देखिए आपको एक कोई हिंदू तंजीम जो है सुप्रीम कोर्ट में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को वो लोग चैलेंज कर रहे हैं, देखे ना आप 2-3 दिन से चल रहा सुप्रीम कोर्ट में, 2020 में गए वो लोग और तकरीबन 3 साल से उस पर बहस हो रही है। फिर आप ये देखिए कि मथुरा और काशी में क्या हुआ बताइए आप, सर्वे बोल के जाके पूरा हाउस खोद के देख रहे हैं वहां पर जाके। तो कहीं ना कहीं इनकी नीयत, इनकी नीति सिर्फ ये है कि अब जो पार्टी इन पावर है उनके करप्शंस को दबाना, अब जो पार्टी इन पावर है उनका जो केयरलेसनेस है, जो आवाम जो सड़क पानी बिजली ये नहीं पूछना, मसरूफ करके रखना, मुसलमानों को एहतजाज में मसरूफ कर रखना, हिंदुओं को एहतजाज में मसरूफ रहना, अपनी दुकान चलाना इनका मकसद है। तो यकीनन एक दिन चेंज आएगा, मुसलमान और हिंदू सब मिलके इनको उखाड़ फेंकेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन बरबंद के साथ मुंसिफ टीवी के लिए मैं सैयद अकरम रहमान।